वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब सब तरफ से जोड़ तोड़ हो रही है, खींचातानी हो रही है कि किस दल के कितने ज्यादा मंत्री बन जाए। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि इस बार की सरकार 14 और 19 के मिजाज से अलग है। इस बार की सरकार को गठबंधन के अग्निपथ पर चलना है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो या नीतीश बाबू की जनता दल यूनाइटेड, ये चिराग पासवान की एलजेपी, सब तरफ से खींचतान, एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार, सब तरफ से खींचतान है। ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और राज्यों के बीच में भी हो रहे। तो ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे की चर्चा स्वाभाविक है, और वो सूबा जहां से खुद निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री पहुंचे। जी हां, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। निवर्तमान मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी समेत 14 सदस्य थे, जिसमें एक राज्यसभा से थे, 13 लोकसभा वाले थे। और इसी में एक अनुप्रिया पटेल भी शामिल थी, जो गठबंधन की से थी, अपना दल की नेता के नाते। लेकिन उत्तर प्रदेश की भागीदारी मोदी पार्ट 2 की सरकार में भरपूर थी, धुआंधार थी। लेकिन इस बार अब जो सरकार बनने जा रही है 8 जून को, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं। उसके दो कारण। पहला कारण तो ये कि अब भाजपा के कोटे में सीटें ही कम रहेंगी मंत्रिमंडल की। 14 और 19 में भाजपा ने लगभग सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे थे। सहयोगी दलों को छोटे छोटे विभाग कुछ बांट दिए थे, 2-4 में से। लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं। इस बार सहयोगी दल और खासतौर पर टीडीपी जेडीयू बड़े विभाग मांग रहे हैं और लेंगे, तो भाजपा का कोटा श्रिंक हो गया। और दूसरा कारण ये कि उत्तर प्रदेश से इस बार परिणाम खराब आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित परिणाम, निराशाजनक परिणाम उत्तर प्रदेश से आए। 33 सीटें जीती कुल, और मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश में। अच्छे हार गए, बड़े बड़े नप गए, ध्वस्तीभूत हो गए। महेंद्रनाथ पांडे हार गए। ऐसे तमाम लोग हार गए जो बड़े थे। कहा जाता था इनके साथ जाति गणित ठीक है, इनका सामाजिक संतुलन अपने इलाके में ठीक है, हार गए बड़े बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश के। संजीव बालियान, पश्चिम के बड़े जाट नेता, हार गए चुनाव। तो उस स्थिति में एक तो जीते कम ये, और दूसरा दिल्ली में भाजपा के कोटे में ही हिस्सेदारी कम आई। भाजपा का कोटा ही छोटा हो गया, तो भाजपा अपने ही कोटे से तो बांट सकती है सीट। तो इसलिए अब 2 लोग हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से। अब इसके बाद नंबरिंग शुरू होगी कि किसको रखा जाए, किसको नहीं। सहयोगी दलों के रूप में माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, इन दोनों को अवसर मिल सकता है उत्तर प्रदेश से इस बार। लेकिन भाजपा के कोटे से अवसर बेहद कम है, ये जान लीजिए। तो जो लोग इस बार मोदी पार्ट 3 में मंत्री बनने की इच्छा वाले हों, उनके लिए निराशाजनक माहौल है इस वक्त, निराशाजनक मौसम है, ये तय जान लीजिए। और
एक चीज और भी है कि केवल यही मसला नहीं है, उत्तर प्रदेश के दर्जन भर मंत्रियों का भी समय खराब चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन भर मंत्री, जी हाँ, यहां अभी नाम नहीं लूंगा, आगे समय बढ़ने दीजिए फिर नाम मिलेंगे, वो अवसर आने दीजिए। ये वो मंत्री हैं जिन्होंने अपने इलाके में भाजपा का लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव हार गया, जहां इन मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप लोकसभा जिताएंगे। चूंकि आप मंत्री हैं, प्रदेश में लाल व्यक्ति की गाड़ी है और रौला चौला है, पूरा आपका भौकाल है, आप की जिम्मेदारी है कि आप अपने इलाके से भाजपा का सांसद बनवा के भेजें। ऐसे दर्जन भर मंत्री हैं, उसमें बड़े मंत्री भी हैं शामिल, बड़े नाम भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई चुटर पुटर है, बड़े नाम वाले मंत्री भी हैं जिनके यहाँ भाजपा औंधे मुंह के लिए चुनाव हुए, उन पर भी टेढ़ी नजर है, ये जान लीजिए। अब जो मंत्री इस दायरे में आते हैं कि जहां जिनके इलाकों में भाजपा चुनाव हार गई, ऐसे लगभग दर्जन भर मंत्री, वो अपने सचेत हो जाएं, उनका भी टाइम शुरू होता है अब। संकेत है कि महीने भर के भीतर लोकसभा चुनाव के जनादेश की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। उसमें ये जो मंत्री जिनकी चर्चा मैंने अभी की, करीब 12 मंत्री जिनके इलाकों में भाजपा चुनाव हार गई, उनका भी हिसाब होना है। संगठन के भी कुछ बड़े और कुछ मध्यम स्तर के पदाधिकारियों का हिसाब होना है। इस बार हिसाब पक्का होगा, पुख्ता होगा, इतना जान लीजिए। पिछले दौर की गलतियों को भारतीय जनता पार्टी अब कतई दोहराने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो उसकी बड़ी कीमत चुका चुकी है। इस बार 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए दिल्ली और लखनऊ के बीच में सहमति इस बात पर है कि इस बार उत्तर प्रदेश में निर्मम ऑपरेशन होना चाहिए, निष्ठुर ऑपरेशन होना चाहिए। जिसकी गलती है उसको जाना होगा। इस लक्ष्मण रेखा के साथ उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन होना है। उसमें सरकार भी होगी शामिल, संगठन भी, सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर ऑपरेशन होगा। और उससे पहले ये देखिए कि मोदी पार्ट 3 में देश की सरकार में किसकी लॉटरी खुलती है उत्तर प्रदेश से और किसके सपने टूट जाते हैं, इस पर नजर बना के रखिए। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।